जब भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है, हमने देखा है काम करते हुए, तो लोग क्विट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जब भी चेक आ रहे हैं तो कोई भी काम कर ले, चेक नहीं आ रहा, लोग जुड़ रहे हैं तो कोई भी काम कर ले, लोग नहीं जुड़ रहे, तब आप ट्रैक पर डटे हुए हो तो बात बड़ी है, तो बात बड़ी है। और होता क्या है, जब भी कोई प्रेशर आता है, जब भी दबाव बनता है, आदमी मैदान छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है। लेकिन सिद्धांत कुछ और बोलता है। विज्ञान का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाएगा, दबाने के बाद अगर उसे छोड़ा जाए तो उतनी ही ऊंचाई पर वो तेजी से ऊपर की ओर उछलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपके साथ चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब अगली छलांग, अगली जंप आपकी डायमंड तक ही जाके रुकेगी, उससे पहले आप रुकने वाले नहीं हो। ईश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत बोलता है हीरा कोई अलग से बनता नहीं है। जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो कोयला ज्यादा हीट में होकर गुजर जाता है, जो स्टोन ज्यादा टेम्परेचर से होकर निकल जाता है, वही हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। होता तो पत्थर ही है, होता तो कोयला ही है। जो कोयला ज्यादा हीट में होकर गुजर जाता है, टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर से होकर गुजर जाता है, वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। वहां भी टेम्परेचर और दबाव की जरूरत होती है। ज्यादा दबाव से ही हीरा बनता है, साधारण सा पत्थर भी। और वो पत्थर भी मूर्त नहीं बनता जिस पर हथौड़ी नहीं चलती, छेनी हथौड़ी नहीं चलती। छेनी हथौड़ी के बिना पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता, कोयला दबाव के बिना हीरा नहीं बन सकता, और उसी तरह से कोई भी स्प्रिंग दबाव के ना ऊपर नहीं उछल सकती। तो कैसे समझ लिया, कैसे बिना दिक्कत के आदमी डायमंड बन सकता है? सही है। और दिक्कत क्या, बार बार बोल रहे हैं दिक्कत दिक्कत, तो मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या आएगी। जैसे मैं बिजनेस में काम नहीं करता, तो सिर्फ नौकरी करता, तो बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आती क्या? जैसे किसी को बुखार आएगा तो सिक्योर लाइन में काम करने से बुखार आएगा, या बाकी भी किसी आदमी बुखार आता होगा? आएगा। सर्दी सिक्योर लाइन वाले को मिल लगती है या बाकी को भी लगती होगी क्या? तो सिक्योर लाइन में छुई मुई हो जाता है ना, सर सर्दी लग रही है, कैसी मीटिंग में आऊं, छुई मुई हो जाता है। और मेरे को लगता है कि अगर ना करे तो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जिंदगी भर लगे रहना है। मैं इस बिजनेस में पहले दिन से लेकर के आज तक मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सेल्फ मोटिवेट होता था। मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं हर चीज से मोटिवेट होता था। अगर मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा होता था, मेरी टीम छोड़ छोड़ के भाग रही है, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन आता था कि ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे अंदर हुनर ज्यादा है, मेरे अंदर इससे भी ज्यादा काबिलियत ज्यादा दी है ईश्वर ने, तो मुझे अब दिखाने की जरूरत है, इसीलिए ईश्वर ऐसा कर रहा है। और मैं और ज्यादा मेहनत से काम करता था। कोई व्यक्ति मेरे को नो बोलता था तो मेरे को लगता था अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मोटिवेट होता था। मेरे को जब भी मैं किसी कार वाले को देखता था तो मेरे को मोटिवेशन आता था कि मेरे पास कार नहीं, मुझे कार लेना है। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे चेक अच्छे नहीं थे, तो मेरे को मोटिवेशन आता था, हर चीज से मोटिवेशन आता था। चाहे मेरे पास रिवार्ड आए तो भी, रिवार्ड नहीं मिले तो भी, कोई भी ट्रॉफी कहीं भी नाम मेरा आता नहीं था। मैं 4 साल तक लगातार फेलियर में मेरा नाम काउंट हुआ। मेरे को हर मीटिंग में मैं पहुंचता था, हर मीटिंग में जाता था, मैं मेरा नाम कहीं आता नहीं था, सबसे पीछे बैठता था, लेकिन हर मीटिंग में मुझे मोटिवेशन आता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर स्टेज पर ये लोग परफॉर्मर हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि अपने काम से मजबूर कर देंगे कि हर स्टेज पर परमानेंट नाम अपना परफॉर्मर में आ जाएगा, जो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी ना हो जाए। और वही हुआ आज मेरे टीम लीडर्स की वजह से ये टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 है। किस वजह से हो पाया? सिर्फ एक संकल्प लिया, करना है। और हर चीज, मेरे को किसी अपलाइन की जरूरत नहीं थी कि अपलाइन आके आए और मुझे समझा और मोटिवेट करे, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। मैं उसी चीज से मोटिवेट होता था। आपके पास जो चैलेंज है, आपके साथ जो दिक्कत है, आपके साथ जो परेशानी है, वो परेशानी ही आपकी मोटिवेशन का कारण बन सकती है। लेकिन कोई इसको बहाना बना लेता है, कोई उसको मोटिवेशन बना लेता है। डिपेंड उसके ऊपर करता है, खुद के ऊपर करता है। डायमंड सिर्फ आपकी झोली में आपकी वजह से आने वाली है, किसी और की वजह से आने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति अपलाइन का बहाना ढूंढ लेता है, कोई डाउनलाइन का बहाना ढूंढ लेता है, कोई सर्दी का, कोई गर्मी का, कोई मौसम का बहाना ढूंढ लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सक्सेस का बहाना ढूंढ लिया, उस दिन आप आम नहीं खास आदमी बनने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा मैं आपको कमिटमेंट करता हूं। क्या आप तैयार हैं सभी लोग? तो अपने डायमंडशिप के नाम पे एक जोर तालियां बजाइए फिर। इस बिजनेस का एक सिद्धांत और बताता हूं जो 10 साल मैंने सीखा है। कई बार क्या होगा कि आप कहीं मेहनत करोगे और रिवार्ड कहीं और से मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ मेहनत करोगे और फल कहीं और से मिलेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। शुरुआत में
मैं दौड़ता था, पहले आगरा में काम करता था, फिर सादाबाद में काम करना शुरू किया, फिर शिकोहाबाद में काम करना शुरू किया, फिर भरतपुर में काम करना शुरू किया, उसके बाद मैं मथुरा में काम दौड़ना शुरू किया, उसके बाद और इटावा की तरफ भागना शुरू किया, उसके बाद फिर इधर मथुरा से और आगे निकलना शुरू किया, और फिर उसके बाद हमने इंदौर में जाके काम करना शुरू किया, उज्जैन में जाके काम करना शुरू किया, बिहार में मोकामा वगैरह में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां पर फल नहीं हो गए। कई लीडर गवाए आप में से ढेर सारे। हमने बीज डाले उज्जैन में और इंदौर में, और फलदार वृक्ष लगे जाके श्योपुर में और सवाई माधोपुर में। हमने बीज डाले मोकामा में और फल लगे अंडमान निकोबार में जाके। देख रहे हो कहां लगता है। मेहनत की इधर और फल लग रहे हैं उधर, जोर लगा रहे हैं, हवा भर रहे हैं इधर, और फलदार वृक्ष तैयार हो रहे हैं उधर। आप भरोसा रखिए। लेकिन ये बात भी हम मानते हैं कि उस समय पर वो वृक्ष बीज नहीं बोते, उनके साथ हवा नहीं भरते, उनको मेहनत नहीं करते, तो जहां जहां भी फल लगे वो लगते ही नहीं, वो लगते ही नहीं। उन्हीं लोगों के माध्यम से आप एक को पकड़ोगे, इसके साथ मेहनत करोगे, हो सकता है ये व्यक्ति काम न कर पाए अपनी कमी से, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आपको दे जाएगा जो आपको डायमंडों की बाढ़ लगा देगा, लाइन लगा देगा आपके साथ।